मुझे बताइए, भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप तो जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक नहीं दे रहे। एक तो हमें यूटी में डाल दिया है, एक तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है और ऊपर से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे बताइए, बच्चा साल भर मेहनत करता है, गरीब लोग जो रिमोट कॉर्नर रिमोट एरिया के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और उसके बाद क्या होता है, बच्चा ठगा महसूस करता है। बाद में ये स्कैम सामने आते हैं। आखिरकार जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? एक स्कैम, कल को आप देखना वक्त आएगा कि मनोज सिन्हा का भी स्कैम सामने आएगा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्कैम आएगा। अब हमें कोई यकीन नहीं रहा, अब जम्मू कश्मीर के युवाओं को कोई यकीन नहीं है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बैंक का हो, चाहे फायर सर्विस का हो, चाहे कुछ भी हो। इधर जो डेली वेजर भाई है हमारे, उनकी हालत आप देख लीजिए। आप क्या एग्जाम की बात कर रहे हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और ये भाजपा की सरकार जो है, केंद्र सरकार, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। आज जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो खुद को ठगा महसूस कर रहा है। इस यूटी को भाजपा ने टेस्टिंग लेबोरेटरी बना रखा है। अभी पिछली बार जो एसआई का एग्जाम हुआ उसमें स्कैम हो गया, उसके बाद इनको पता नहीं था, इनने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसमें भाजपा के लीडर्स रेस्पॉन्सिबल है, भाजपा के केंद्र सरकार रेस्पॉन्सिबल है। जब ये स्कैम सामने आए, भाजपा ने अभी तक क्या एक्शन ली? मुझे बताइए, भाजपा ने कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं है, कोई एसआईटी नहीं बैठी, कोई हमें नजर नहीं आया कि बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ये युवा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, किसकी वजह से? क्योंकि जब युवा देख रहे हैं स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। आखिरकार क्यों? कहीं ना कहीं इसमें एलजी सरकार, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा सरकार रेस्पॉन्सिबल। मुझे बताइए, मनोज सिन्हा जी इतने वीक क्यों है? मनोज सिन्हा जी के पास सब कुछ के लिए टाइम है, मनोज सिन्हा जी के पास पीडीपी एनसी लीडर्स के लिए टाइम है, उनके लिए ईडी सबके लिए टाइम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं को इंसाफ दिलवाने के लिए नहीं। भाजपा का एक ही काम है, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे वो खाली देखते हैं कहाँ इलेक्शन हो रहा है, कहाँ चुनाव हो रहा है, कहाँ हमें फायदा मिलेगा गुजरों से, पहाड़ियों से, शेड्यूल कास्टों से, कश्मीरी पंडितों से। जहां उनको फायदा मिलता है उस तरफ वो जाते हैं, उनकी बात करते हैं। भाजपा सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं। उनको जम्मू कश्मीर या यहाँ केंद्र के हमारे जो जितने भी युवा है, सब है, आंगनवाड़ी, डेली वेजर से, किसी के लिए कोई उनको मतलब नहीं है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और ये भाजपा की सरकार जो है, केंद्र सरकार, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। आज जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो खुद को ठगा महसूस कर रहा है। आज आप देखिए, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान है, जो डिग्रियां लेके बैठे हैं, आज उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है? मुझे बताइए, बच्चा साल भर मेहनत करता है, गरीब लोग जो रिमोट कॉर्नर रिमोट एरिया के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और उसके बाद क्या होता है, बच्चा ठगा महसूस करता है। बाद में ये स्कैम सामने आते हैं। आखिरकार जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? बाहर के स्टेटों में भी एग्जाम होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्टेट में ही स्कैम क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस यूटी को भाजपा ने टेस्टिंग लेबोरेटरी बना रखा है। मुझे बताइए, हमारे एलजी सरकार जो है, जो एलजी गवर्नमेंट है, वो कर क्या रहे? अभी पिछली बार जो एसआई का एग्जाम हुआ उसमें स्कैम हो गया, उसके बाद इनको पता नहीं था, इनने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आखिरकार कैसे? इन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें एलजी सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के लीडर्स रेस्पॉन्सिबल है, भाजपा के केंद्र सरकार रेस्पॉन्सिबल है। जब ये स्कैम सामने आए, भाजपा ने अभी तक क्या एक्शन ली? मुझे बताइए, भाजपा ने कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं है, कोई एसआईटी नहीं बैठी, कोई हमें नजर नहीं आया कि बच्चों को इंसाफ मिलेगा। आखिरकार ये चाहते क्या है? हम ये पूछना चाहते हैं। आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, आज जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की तरफ युवा जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, युवा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, किसकी वजह से? क्योंकि जब युवा देख रहे हैं स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। आखिरकार क्यों? कहीं ना कहीं इसमें एलजी सरकार, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा सरकार रेस्पॉन्सिबल है। देखिए, कहीं ना कहीं जो ऑफिसर जो जिसका इसमें हाथ है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार जो है वो चुप है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चुप है। मुझे कहीं ना कहीं वीकनेस समझ नहीं आ रही है कि इतना वीक क्यों है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे बताइए, मनोज सिन्हा जी इतने वीक क्यों है? मनोज सिन्हा जी के पास सब कुछ के लिए टाइम है, मनोज सिन्हा जी के पास पीडीपी एनसी लीडर्स के लिए टाइम है, उनके लिए ईडी सबके लिए टाइम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं को इंसाफ दिलवाने के लिए नहीं है। आज जम्मू कश्मीर का युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर के युवा की हालत देखिए, ना वो प्राइवेट जॉब कर रहा, ना वो सरकारी जॉब कर रहा, उनकी एज भी चली गई है, फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते। आखिरकार चाहते क्या ये? मुझे बताइए, भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप तो जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक नहीं दे रहे। एक तो हमें यूटी में डाल दिया है, एक तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है और ऊपर से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक स्कैम, कल को आप देखना वक्त आएगा कि मनोज सिन्हा
मीना का भी स्कैम सामने आएगा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्कैम आएगा। अब हमें कोई यकीन नहीं रहा, अब जम्मू कश्मीर के युवाओं को कोई यकीन नहीं है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बैंक का हो, चाहे फायर सर्विस का हो, चाहे कुछ भी हो। इधर जो डेली वेजर भाई है हमारे, उनकी हालत आप देख लीजिए। आप क्या एग्जाम की बात कर रहे हैं? जो हमारे 60,000 70,000 डेली वेजर सड़कों पे है, उनकी कंडीशन देखिए। ये फेलियर है, नाकाम है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर है और भाजपा की केंद्र सरकार टोटली फेलियर है। भाजपा का एक ही काम है, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे वो खाली देखते हैं कहाँ इलेक्शन हो रहा है, कहाँ चुनाव हो रहा है, कहाँ हमें फायदा मिलेगा गुजरों से, पहाड़ियों से, शेड्यूल कास्टों से, कश्मीरी पंडितों से। जहां उनको फायदा मिलता है उस तरफ वो जाते हैं, उनकी बात करते हैं। रजौरी में लगा पहाड़ियों की बात करनी है, उनको पहाड़ियों को लगता है कश्मीरी पंडितों के वोट मिलेगा तो कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। भाजपा सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं। उनको जम्मू कश्मीर या यहाँ केंद्र के हमारे जो जितने भी युवा है, सब है, आंगनवाड़ी, डेली वेजर से, किसी के लिए कोई उनको मतलब नहीं है। उनको वोट चाहिए, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, कुर्सी चाहिए। भाजपा के लीडर्स को और कुछ नहीं चाहिए। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान आप देखिए क्या कंडीशन हो चुकी है। आज प्राइवेट जॉब के लिए भी वो तरस रहा है, प्राइवेट जॉब तक नहीं है। खुद का बिजनेस करेगा उसके लिए भी कुछ नहीं है। पढ़ाई के लोन ले रखे है, वो उस लोन के तले डूब चुका है, कर्जे के। आखिरकार चाहती क्या एडमिनिस्ट्रेशन? मुझे बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं। वो इससे अच्छा जहर दे दो यहाँ के युवाओं को, और क्या कर सकते हो आप? भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, भाजपा ने सेंचुरी बनाई है। मुझे बताइए, आज जिस कॉर्पोरेटर के पास कुछ भी नहीं था, आज उस कॉर्पोरेटर की हैसियत आप देखिए। जो एमएलए पहले भाजपा की सरकार में एमएलए रहा है, मिनिस्टर रहा है, उसकी आज कंडीशन देखिए। आज वो देखिए उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, और कहते हैं हम करप्शन करने नहीं देंगे, ना खाने देंगे, ना खिलाएंगे। अरे इन्होंने तो हद से पार कर दिया। एक बार इन पे भी जांच बिठाओ। मनोज सिन्हा जी को मैं कहता हूँ, जागो, राजभवन से भी जागो, एक बार उठो नींद से। आप देखो करप्शन कितनी हद तक जा रहा है। आप अपने डिपार्टमेंट की हालत देखिए। आज आपका डीसी तक नहीं मानता है, आज आपका डिवीजन कमिश्नर नहीं मानता है युवाओं की बात। जो लोग प्रोटेस्ट सड़कों पर करते हैं उनको पुलिस जबरदस्ती उठा लेती है। आज हमारे डेली वेजरों की हालत देखिए। क्या एलजी मनोज सिन्हा का फर्ज नहीं था एक बार डेली वेजरों से मिलने की, एक बार उनकी बात सुनने की? कोई भी नहीं। जो उनको रविंदर रैना जी, जो उनको भारतीय जनता पार्टी के लीडर चाबी करेंगे, उस पे वो चलेंगे। वो जैसे चाबी करेंगे वैसे एलजी मनोज सिन्हा बोलेंगे। खुद तो उनमें है नहीं कि वो बोल सके। हम चाहते थे जो हमारे एलजी आए वो जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें। हमें लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव होगा। हमें लग रहा था अब जम्मू कश्मीर ड्रग्स मुक्त होगा, आतंकवाद मुक्त होगा। लेकिन क्या उल्टा तो और बेड़ा गर्क हो गया इस यूटी का। देखिए, जब से यूटी बना है तब से जम्मू कश्मीर में क्राइम रेट भी बढ़ा है, तब से जम्मू कश्मीर में करप्शन रेट भी ज़्यादा और बढ़ा है। तो आप मुझे बताइए, तब से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तब से ड्रग्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आखिरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? हमारे कश्मीर के नौजवानों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? जम्मू के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए रिलीजन में बांटा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डोगरा, SC, ST, OBC। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने बस एक ही काम किया है। आज जो नफरत की दीवार खड़ी हुई है भाजपा की वजह से। आज अगर हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान हिंदू का है, शेड्यूल ट्राइब, पहाड़ी, आज अगर वो डिवाइड है सिर्फ भाजपा की वजह से। क्योंकि भाजपा ने ये विंग्स बनाई है। ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, ये पहाड़ी है, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है। वरना आज हमारे जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी थी, जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जहां सब भाईचारा से रहते थे, सब एकजुट। ये नहीं पता था ये हिंदू मुसलमान सब, ये किसी के जहन में नहीं था। लेकिन भाजपा ने ये जहन में डाल दिया हमारे नौजवानों के कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आज आपस में लड़वाते हैं, आज आपस में एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार हो गए लोग। मुझे बताइए क्यों? क्योंकि भाजपा की गलत नीतियों से, भाजपा की वजह से ये पहाड़ी स्टेटस, SC, ST, OBC, ये क्या है? कभी कहते हैं रविंदर रैना जी मैं गुजरों के साथ हूं, मैं पहाड़ियों के साथ हूं, मैं पंडितों के साथ हूं। ये क्या है? अगर जम्मू कश्मीर में विकास करना है तो बराबर करो सबका। ये क्या है? आप क्यों इनको बांट रहे हो आपस में? मुझे बताइए। आज कश्मीरी पंडित हमारे सड़कों पे है, आप बताइए एम्प्लॉइज, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उनको वो डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड पूरी नहीं हो रही है PM पैकेज के एम्प्लॉइज की। मुझे बताइए कहाँ जाएगा रिफ्यूजी, कहाँ जाएगा कश्मीरी पंडित? आज डोडा बेल्ट की हालत देखिए, आज चुनाव बेल्ट की हालत देखिए, आज वहाँ की सड़कों की हालत देखिए। क्या किया इन्होंने? सबका साथ, सबका विकास क्या किया? इनका विकास भी भाजपा क्या हुआ? अच्छे दिन भी इनके आए, हमारा बेड़ा गर्क हुआ है।